देखिए, आपने कहा कि गोवंडी एक पिछड़ा हुआ इलाका है। गोवंडी पिछड़ा हुआ इलाका था, अब गोवंडी बदल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमने ये प्रोग्राम की शुरुआत की थी 2021-22 में, तब 7 बच्चे मेरिट में आए थे और आज जब हम 5वें साल पर खड़े हैं तो 65 से ज़्यादा बच्चे मेरिट में आके गोवंडी का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमने जो पेड़ लगाया था आज वो फल देने लायक हो गया है। और इसी तरह से अगर हम काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में गोवंडी से 100 से ज़्यादा बच्चे मेरिट में आएंगे और 500 से ज़्यादा बच्चे 85% से ज़्यादा लाएंगे। गोवंडी में कई बच्चे इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। और ये साल हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि सृष्टि करके हमारी जो बहन मंडाला में रहने वाली, वो गोवंडी की पहली ऐसी स्टूडेंट बनी जिसने यूपीएससी को क्वालिफाई किया और यूपीएससी को पास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी बच्चे हमारे यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेवी में जाएंगे। अभी हमारे एक बच्चे ने डिफेंस में एडमिशन लिया। आलम सर ने 2 दिन पहले ही जाके हमारे एक बच्चे का डिफेंस में एडमिशन कराया। तो अब गोवंडी के बच्चों को ये बात मालूम पड़ रही है कि उन्हें डिफेंस में किस तरह से जाना है, उन्हें नेवी में किस तरह से जाना है। हमारे पास आज आलम सर जैसे अनुभवी, जावेद सर जैसे अनुभवी सलाहकार है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बच्चों को कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, आफ्टर 10-12 उन्हें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें इंजीनियर बनना है तो उन्हें JEE लेना चाहिए, अगर उन्हें डॉक्टर बनना है तो उन्हें नीट में अच्छे स्कोर करना चाहिए, अगर उन्हें डिफेंस में जाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आज हमारे पास आलम सर और जावेद सर जैसे जो महारथी और जो एक्सपीरियंस जो करियर काउंसलर है, उसका आज हमें फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, कोई भी चीज़ का बदलाव करने से पहले हमें हमारे खुद में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि गोवंडी का भला तब तक नहीं हो सकता था तब तक हमारे पास आलम सर, जावेद सर, समाधान सर और जो हमारी टीम है, वैसे लोग अगर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता था कि हम इस पड़ाव में आगे बढ़ पाते। ये जो हमारी जर्नी थी 7 मेरिट स्टूडेंट से 65 मेरिट स्टूडेंट तक पहुंचने की, उसके अंदर इन सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं दिल से मेरी टीम को, जावेद सर को, आलम सर को, समाधान सर को और भी जो सर्स, टीचर्स, क्लासेस के लोग, स्कूल्स के लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बिना ये सफ़र हमारा पूरा नहीं हो पाता, उनके बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज हमारे गोवंडी ने 65 बच्चे मेरिट में लाके गोवंडी का नाम रोशन किया है। मुझे लगता है कि यही बच्चे आगे जाके गोवंडी का भविष्य बनेंगे, गोवंडी का नाम रोशन करेंगे, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर में आईएएस और आईपीएस बन के हमारा नाम रोशन करेंगे। देखिए, हमने इस प्रोग्राम में जिस बच्चे ने टॉप किया था 95.6% लाके, जिसने हमारे गोवंडी का नाम रोशन किया, हमने उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया। और हमने हमारे बुद्ध समाज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए अलग से 50,000 रुपये का फ़ंड रिज़र्व किया था। और हमने 48 बच्चे जो ऐसे थे बुद्ध समाज के जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए, अच्छे परसेंटेज लाए और अपने समाज का, गोवंडी का नाम रोशन किया, उनको हमने अलग से प्राइज़ दिया। और उसके अलावा 400 से ज़्यादा बच्चों का हमने इस प्रोग्राम में सम्मान करने का प्रोग्राम बनाया था। उन्हें ट्रॉफ़ी, मेडल्स, कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट देने का अरेंजमेंट किया था। मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा बच्चों को हमने कैश प्राइज़ दिया है और सर्टिफिकेट, ट्रॉफ़ी और मेडल्स दिए हैं। आने वाले समय में हम इसका डबल करने की कोशिश करेंगे। हमें फ़ख्र है कि हम आज ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं। देखिए, मैं उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश की, जिन्होंने जावेद सर को डराने की कोशिश की, आलम सर को डराने की कोशिश की। लेकिन एक बात मैं उन तक ये कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी ताकत वो लोगों की भलाई करने में, लोगों का काम करने में, इतना एफर्ट वो अगर लोगों की सेवा करने में लगाते तो आज उन्हें किसी को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उन बाहरी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये गोवंडी है, हमारा जन्म गोवंडी में हुआ है और हम एक गोवंडीकर है। हम किसी से डरते नहीं। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, लेकिन हम बहुत सभ्य तरीके से रहते हैं। अगर कोई हम पे अत्याचार करे, कोई हमें परेशान करे, तो हमें हमारी नबी की सुन्नत पे चलना भी आता है। हमारे नबी के ऊपर एक बूढ़ी माँ कचरा फेंकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो कचरा नहीं फेंकी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए गए। तो मैं आज
उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ताकत देने का हक जो है वो अल्लाह का है। अल्लाह ताला ताकत देता है तो आजमाइश भी देता है, और अगर अल्लाह ताला आपसे जवाब मांगने पे आ गया तो फिर आपके लिए कोई जगह बचेगी नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ों का जवाब देना चाहिए। हमारा जवाब सिर्फ सोशल वर्क होगा, हमारा जवाब लोगों की भलाई होगी, हमारा जवाब एजुकेशन पे काम करना होगा, हमारा जवाब अवेयरनेस लाना होगा, हमारा जवाब होगा आलम सर, जावेद सर जैसे लोगों की तादाद बढ़ाना, ताकि ऐसे लोग मिलकर गोवंडी की भलाई कर सके। मैं उन ऐसे लोगों को सिर्फ उनको कहना चाहता हूँ कि वो अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट नहीं करिए। आपका भी शुक्रिया, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश नहीं करते तो हम इतने जज्बे से काम नहीं करते। शुक्रिया आपका। बच्चे अच्छे नंबर पाते हैं, उसके लिए हम लोग ने सब कुछ प्रोग्राम करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए, उनके वालिदैन को बुलाकर उनको जो कम से कम उनकी तारीफ़ करें तो और बच्चे आगे पढ़ते हैं। तो एक अप्रिशिएशन प्रोग्राम था, मैं इसमें बधाई देने आया था। माशाल्लाह गोंडी ही नहीं बल्कि गांव-गांव में जो है ना नीट के बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं, IAS IPS के एग्ज़ाम में बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं। और अभी जो जिस माइनॉरिटी को कहा जाता था कि इसमें एजुकेशन का बहुत फ़क़दान है, बहुत कमी है, वो माइनॉरिटी जिसको सहूलत नहीं मिलती, वो लोग भी इस गरीबी हालत में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर ले आ रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं। कुछ कमीने लोग हैं जो गोंडी को नशा और क्राइम की बात करते हैं। आप निकालिए ना, नशा क्राइम खाली गोंडी में है क्या? तो आप और इलाके में जाकर देखिए। हमारे मुस्लिम इलाके को बदनाम करने की साजिश है ये। नशा, मैं नहीं मानता कि नशा सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, नशा है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नशा सिर्फ गोंडी में ही ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। नशा ख़त्म होना चाहिए। मैं वालिदैन से कहूँगा, सोशल वर्कर से कहूँगा, मस्जिद में इमाम साहब से कहूँगा कि ये मुहिम लगातार चलते रहना चाहिए ताकि जो लड़के उसमें हैं वो निकलें। अब हम लोग एक बड़ी वो बना रहे हैं यहाँ पर कि सब बच्चों को बुलाकर उनको समझाना, तो ये सब शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर ताकि जो बच्चे बिगड़े हुए सही रास्ते पे आ जाएं। जी, पहली बार बहुत शुभकामनाएं है फाउंडेशन को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया एंड जो सक्सेसफुल बच्चा है अभी एग्ज़ाम में उनको फेलिसिटेट किया। ये एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनको मोटिवेट करने के लिए एंड उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि वो ऐसे ही आगे बढ़े। एंड ये रिवॉर्ड का मतलब आइडिया बहुत अच्छा था, तो इससे और बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे कि आपको ही पता होगा कि यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द टफेस्ट है। तो जब हम कोई हमारा विजन सेट करते हैं या फिर गोल सेट करते हैं, उसके लिए हम जब 100% अपना जी जान लगा देते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती वो सक्सेस मिलने के लिए। तो मेरा तो यही है कि अपना 100% दीजिए और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको सक्सेस, जो आपकी सक्सेस है वो आपसे दूर चली जाए और आपको रिग्रेट हो। तो बस रिग्रेट का कारण नहीं देना है खुद को और मेहनत करते रहना है। पहले तो ज़मीर कुरैशी साहब का बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे लिए इतना सब ऑर्गेनाइज़ किया और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और अबू हाशिम आज़मी साहब जैसे लीडर और इनके जैसे सोशल वर्कर हमारे पास है, ये हम बहुत शुक्रिया अदा इनका करना चाहते हैं। और हमको इनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी इनके लिए काम करें और इनकी मदद करें। तो गोवंडी का नाम इसलिए ख़राब है कि यहाँ पे मतलब बहुत नशा होता है, तो ये नशा रुकाने के लिए भी ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और ये मतलब बहुत तरक्की के लिए गोवंडी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे समझते नहीं हैं। हम लोगों को समझना चाहिए और हमको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं उनको इस तरह मोटिवेट करना चाहूँगा कि अपने माँ बाप के बारे में सोचिए और अपने ख़ानदान के बारे में सोचिए। ये सोचिए कि हम उनका नाम रोशन करें, ना कि हम उनका नाम डुबाएं। मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं गोवंडी में अगर सुधार लाने की बात हो तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से जितने भी कचरा है सब हटाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूँ जिसमें फ्री मुफ्त में इलाज हो सबका और सब अच्छे से हो। 95.6%। ये इसके लिए कितने कड़ी पड़े आपको? मेरे को पूरा साल कड़ी मेहनत करना पड़ा, हर रोज़ पढ़ना पड़ा। इसमें कौन लोगों ने साथ दिया आपका? मेरे पेरेंट्स और सब लोगों ने, टीचर्स, स्कूल और सब लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तबस्सुम अंसारी एंड मैंने 92 परसेंटाइल 2023 में सिक्योर किया था एंड करंटली आई एम डूइंग मैनेजमेंट स्टडीज़। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर ज़मीर कुरैशी सर कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतना बोल सकूँ यहाँ पे। जब हमारा फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ था तब मुझे याद है कि 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए थे और जब आज मैं ये प्रोग्राम में आई हूँ, आई एम वेरी मच प्राउडफुल कि आज 65 से ज़्यादा बच्चे मेरिट लिस्ट में है। इट इज़ वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवंडी एंड द सोशल वर्कर। सो व्हेन दीज वर्क्स आर एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स आर डन, तो गोवंडी के लोग भी तब्दील होते हैं और ऐसे हम स्टूडेंट्स को
ऐसे सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन लीडरशिप चाहिए कि हम जो हमारे हुनर्स को पहचाने, जो हमें ताकि आने वाले जो पीछे स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो कि आज अगर ये लोग हैं तो कल हम हो सकते हैं इनके बजाय। तो जस्ट आई ऑल्सो वांट टू गिव 2 pieces of advice to the youngsters of my age कि never